कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते हैं तो बहुत सारी चीजें एक साथ समझ में आती हैं, और कई बार ना एक ही बारी में समझ में आती है। तो कई बार हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना कि ग्रह परिवर्तन, एक्सचेंज हो गया है, ये मारक बन गया है, मार्केश बन गया है, या ये जेम्स स्टोन पहनना चाहिए, कोई भी जो नॉलेज है। तो ज्योतिष में हुआ क्या है ना, लिप सर्विसिंग है। आप किसी से पूछो सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, मारक है ना। एट्थ हाउस के साथ मिल जाए, मार्केश है। लेकिन ना उनसे पूछो कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मारक एंड मार्केश, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। आप ना वो पंडित जी की तरह, रट्टे की तरह आप मेरे को श्लोक बता रहे हो, उसका आउटपुट कहां पर है। वो बंदा बोल रहा है यार मेरी यार किराने की दुकान है, मेरे को ये बताओ कि मेरे चार्ट में ना करना क्या है, मैं दुखी हूं, मेरा बिजनेस चल रहा है। आप बोल रहे हो मारक है, मार्केश है। नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर दैट पर्सन। उसको तो अपना सॉल्यूशन चाहिए। उसको आपका काम है उसको बिना किसी टेक्निकल टर्म यूज किए ये बताना ये होने वाला है, एक लाइन में। क्लाइंट को टेक्निकलिटी मत बताइए। तो आज का जो नॉलेज है ना, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांजिट। आपने ना हर किसी से सुना होगा ट्रांजिट्स और दशा को साथ में यूज करना है, सब लोग बोलते हैं। कैसे करना है कोई नहीं बता रहा, क्योंकि कहीं पे लिखा ही नहीं है इसको कि इसको यूज कैसे किया जा सकता है, ट्रांजिट और दशा को साथ साथ। आप कैसे यूज करोगे, सैटर्न एक्वेरियस में गया है, जुपिटर पाइसिस में है, थोड़े दिनों में एरीज में आ जाएगा, एक महीने में। आप कैसे इसको अपनी दशा के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको ना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज समझा रहा हूं, देखो इसको बहुत ध्यान से सुनना। महादशा लॉर्ड का एक एजेंडा है, वो जहां पर बैठता है वहां पर उसका एक एजेंडा है कि मेरे को ये करवाना है, इसलिए मैं यहां पर हूं। आपको जहां पे जो कहां पे काम होता है आप वहीं पे जाते हो ना। आपको बिजली का बिल भरना है तो आप बिजली का बिल भरने के लिए बिजली घर जाते हैं, ठीक है। आपको किसी वेबसाइट पे आना है, शॉपिंग करनी है, तो आप अमेजोन पे जाते हैं। उसी तरीके से प्लानट को अगर आपको धर्म सिखाना है वो नाइन्थ हाउस में आके बैठेगा। उसका रिलीजन किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा ये उस प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की ताकत एक्सप्रेस करने के लगे। तो जो 9 फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स है ना, इनके हर किसी के एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए। यही हमने सीखे हैं बेसिक कोर्स में। किसी को शक शुबा कोई संशय रह गया हो 9 प्लैनेट्स के को समझने के लिए कि 9 ग्रह का मूड स्विंग्स क्या है, कि मून है तो क्या कर रहा है। मून को कैसा रिलीजन चाहिए, इजी रिलीजन चाहिए, कंफर्ट वाला रिलीजन चाहिए, जिसमें मेरे को दिक्कत नहीं हो। मेरे को आश्रम चाहिए लेकिन एसी वाला, क्योंकि गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। शनि को कैसा धर्म चाहिए, शनि किस तरीके से धर्म सिखाएगा, दुख दरिद्रता गरीबी। जब तक अपने हाथ पैर में नहीं घिसवाओगे तब तक उसको लगेगा धर्म हुआ ही नहीं, अंदर से संतुष्टि नहीं आई है मेरे को धर्म की। शुक्र के लिए पैसे वाला धर्म है, ठीक है। तो मैं जिनका शुक्र ना होता उनको बोलता हूं आपके लिए आपके स्पाउस ही धर्म है, उन्हीं को मान लीजिए, वही धर्म डिसाइड करेंगे। और होता है ऐसा कि शुक्र नौ बैठा हो तो स्पाउस ही धर्म डिसाइड करता है, वही आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। तो जो भी प्लैनेट जिस भी हाउस में बैठ रहा है वहां पर अपने तरीके से धर्म सिखा रहा है। राहु केतु है तो वो अपने तरीके से धर्म सिखाएंगे, ठीक है ना। राहु का अपना तरीका है धर्म देखने का, केतु का अपना तरीका है। मंगल आएगा तो बोलेगा मेरे लिए कोई धर्म नहीं, मेरे लिए मेरा शरीर ही धर्म है। मैं बॉडी वाइज ठीक हूं, मैं सुबह उठ के घूमने जाता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, मेरे लिए यही धर्म है। मैं तुम्हारे साथ मार पटाई नहीं कर रहा, यही मेरा धर्म है। मेरे लिए हिंसा और अहिंसा यही धर्म का कारक बन सकता है ना। तो बुध किस तरीके के कैसे क्वेश्चन पूछेगा। बुध ना हर चीज का, बुध अधर्म है, ठीक है ना, नौवे घर से अपोजिट है अधर्म। तो बुध को हर काम को, बुध को हर चीज में नया काम करना है, उसको नया धर्म लेके आना है, उसको हर दिन नया कुछ ना कुछ करना है। तभी ना एक भृगु संहिता जो अ, खेमचंद पब्लिशर्स की है, खेमराज पब्लिशर्स की है,
यही नाम है ना, खेमचंद पब्लिशर्स, या जो मुंबई बेस्ड पब्लिशिंग हाउस है। तो उनका एक, उसमें एक श्लोक है, आप टाइप करना, मेरे ख्याल से खेमचंद पब्लिशर्स हैं, मेरे पास शायद कोई बुक यहीं पे रखी है उनकी, या खेमराज पब्लिशर्स Sir, है। Premchand Publications it is. खेमचंद है, हाँ जी मैम, ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, तो खेमचंद पब्लिकेशंस जो पब्लिकेशन है उसके अंदर एक आता है कि मरकरी 9th हाउस में हो तो इंसैनिटी देता है, पागल बना देता है। अब इंसैनिटी, आप उन उस टर्म में सोचिए कि बुध 9 इंसैनिटी क्यों दे रहा है। 9वें घर का इंसैनिटी से कोई लेना देना नहीं, पर बुध क्या है ना, बुध इतने इतने ज्यादा कन्फाइंड हाउस में, एक ऐसा प्लैनेट जिसको प्रैक्टिकल्स करने की हैबिट है, जो कहता है मैं खुद अपने हाथ से करके देखूंगा तब मानूंगा, नहीं तो मैं भरोसा ही नहीं करूंगा। वो 9th हाउस में आके बैठ गए, और वो 9th हाउस में आके कह रहा है कि देखो मेरे को तो यही करना है। आप देखो आपके चार्ट में बुध कहीं भी मर्जी बैठा हो, वहां पर वो आपको दो काम देगा। पहली चीज, आपको बिजी रखेगा और दुखी रखेगा। तो दूसरा काम क्या करेगा, आपको लगातार वहां पे नया काम करवाएगा। वो कहेगा यहां पे कुछ नया करते हैं, हर दिन कोई ना कोई नई चीज लेके आते हैं। वो जब तक नहीं ट्राई करेगा तब तक उसको सुकून नहीं आएगा। ये मरकरी की हैबिट्स है। और जुपिटर ना क्या है ना, आप देखो कभी भी जुपिटर ना मरकरी घर में दुखी इसलिए आता है, और मरकरी जुपिटर के घर में इसलिए दुखी है, मरकरी को बिजी रहना है सुबह से लेकर शाम तक, और जुपिटर को ना खाली रहना है। जुपिटर लगन में हो, 7वें में हो, मैं बोलता हूं आप 6 दिन लगातार ऑफिस जाइए, आप बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बस का मेहनत नहीं है, आपके बस का लोड लेना नहीं है। आप फिलोसफिकल आदमी हैं, आप सामाजिक न्याय को दर्शाते हैं। खाली बैठना है, दिमाग चलाना है, सोचना है। और ये खाली बैठ के ही हो सकता है। कफ आपका कब, कफ को पता है कफ कब बढ़ता है? बॉडी में कफ का कारक है जब आप दिन में सोते हैं। खाली आदमी सो सकते हैं, जिसको काम होता है ना वो दिन में सो ही नहीं सकता। तो जुपिटर का कफ बढ़ा हुआ होता है, तो वो पूरे दिन आप ना कभी भी देखना, जुपिटर 17 एक्सेस अच्छा होने की पहचान ही उसकी ये है कि वो रेगुलरली काम नहीं करेगा, टाइम से नहीं जाएगा ऑफिस, ड्रेस में नहीं जाना, अपने कपड़े पहन के जाऊंगा। क्योंकि ड्रेस आती है तो सैटर्न आ गया ना, मंगल आ गया, रेगुलेशन आ गया। जहां पे रेगुलेट करने की बात करोगे जुपिटर का, जुपिटर क्या करना, ये नहीं चाहिए। तो जहां पर भी जुपिटर जाता है, अब वो मरकरी के हाउस में चला गया, 3rd हाउस में चला गया, चलो वहां पे जाते ही ना जुपिटर के लिए मरण करण है। क्यों? क्योंकि मरकरी बोलता है आज ये करते हैं, और वो जुपिटर की स्पिरिचुअलिटी बोल रहा है मेरे को ना सीक्वेंस में करके दो, स्टेप बाय स्टेप। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर कोई सीक्वेंसिंग होता ही नहीं, रिलीजन में कोई सीक्वेंसिंग नहीं है। मतलब वो तो आपके ऊपर है ना, आपको कैसा फील हो रहा है। मतलब मैं अभी लेक्चर पढ़ा रहा हूं, आपने वही शब्द सुनने हैं जो आप सुनना चाहते हैं। आप भूल जाओ कि मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। आपका अगर मेंटल स्टेट नहीं है ना सुनने का, मतलब भगवान कृष्ण ना जब गीता का उपदेश दे रहे थे, दे तो सबको रहे होंगे, सुनाई अर्जुन को दिया क्योंकि उसकी स्टेट उस टाइम पे एब्जॉर्बमेंट की थी। उसी तरीके से ना एक किताब के अंदर एक ही स्टूडेंट अगर 10 स्टूडेंट्स को दी जाए तो वो अलग अलग शब्द पढ़ेंगे, क्योंकि उनका मेंटल स्टेट ही वो है। तो एक वो गेम आता है ना, उसमें मल्टीपल शब्द लिखे होते हैं, उसमें बोलते हैं कि आप कोई भी 10 शब्द पढ़ लीजिए, या कोई भी 3 शब्द पढ़ लीजिए, इसमें से आपका यही आपका फ्यूचर है, क्योंकि वो आपका मेंटल स्टेट बता रहा है। आपके ब्रेन ने पिकअप ही वो शब्द करने हैं। तो जुपिटर जब भी कहां पे जा रहा है, मर्करियन हाउसेस में जा रहा है। तो अभी हम राशि की बात करें आशुतोष, है ना, मर्करियन हाउसेस, मरकरी की एनर्जी चाहिए वहां पे। जुपिटर 6ठे घर में है तो कह रहा है डेली रूटीन बनाओ, मतलब पंडित जी को सैलरी पे रखना है। एडवाइजर, स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स को बोलना है कि डेली सुबह 9 बजे आना है, शाम 5 बजे आना है। तुम शनि हायर नहीं कर रहे, तुम बृहस्पति हायर कर रहे हो। स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स हफ्ते में एक ही दिन आएंगे, लेकिन वो एक दिन में 1 घंटे में ऐसा काम करके जाएंगे, आपको बताएंगे इस काम से इतना बड़ा फायदा होगा।
तो जुपिटर मरकरी के घर और मरकरी जुपिटर के घर जहां पर कोई रेगुलेशन ही नहीं है, सारी टीम्स में कितने सारे रूल्स, और मरकरी बोलता है कि ये तो कैसा ऑफिस है, यहाँ कोई आने जाने का पता ही नहीं, ये रूल्स भी नहीं बना रहे। तो मरकरी 9th हाउस में आके खराब है, इसलिए रिलीजन उसमें इंसानिटी आ जाता है। मरकरी पाइसिस के अंदर डेबिलिटेड हो जाता है, इतने बड़े आकाश तत्व को वो समझ नहीं पाता क्या पकड़ूं और कहां छोड़ूं, क्योंकि मरकरी का हैबिट है वो चीजें लाइन वाइज लगाता है। पर इमेजिन करो किसी के पास आकाश है तो कहां तक लगाएगा। फिलोसफिकल नॉलेज के लिए मरकरी बेकार है, लॉजिकल के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ग्रह का अपना एजेंडा है। आपको ये फाउंडेशन होना चाहिए अब तक कि मेरा ये प्लैनेट यहां बैठा है, सैटर्न मेरा तीसरे घर में है, मेरे को उसके साथ क्या मिलना है या नहीं मिलना है। सैटर्न तीसरे घर में क्या कर रहा है, तो तीसरे घर क्या है, एफर्ट्स है। वहां पे राशि कौन सी है, पिकअप है राशि, तुम्हारा जो दिल करे। एरीज है, चलो सैटर्न नीच का कर रहे हैं हम तीसरे घर में। अब एरीज की राशि क्या बोलती है, एरीज की राशि बोलती है मेहनत करनी है, कुछ नया चालू करना है, अपने हाथ से काम करके देखना है। और उसके अंदर आप डाल रहे हो क्या, शनि, लेजी प्लैनेट, एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट को एक्सट्रीमली हॉट एनवायरमेंट में डाल रहे हो। आप उसको सेटल ही नहीं दोगे, तो ऐसे व्यक्ति के पास ना सब्र की कमी होती है। क्या है शनि, क्या पेशेंस है ना, कि आप कितने घंटे बैठ सकते हो, आप कितने घंटे प्रैक्टिस करोगे। और आपने क्या दे दिया है वहां पे, मंगल की एनर्जी दे दी है। अब ऐसा व्यक्ति 9 दिन मेहनत करता है, 10वें दिन बोलता है मेरे से तो ये, तुम तो बोले थे कि 5 दिन में हो जाता है काम, 9 दिन कर लिया, अब नहीं करूंगा, क्योंकि उसको स्किल सीखने में टाइम लगेगा। आपको ये बहुत क्लियरेंस होना चाहिए कि सैटर्न मेरा कर्म का कारक है, और अब ये कर्म का कारक तीसरे घर में बैठा है। तो मेरे को बहुत क्लैरिटी, मेरे को ऐसे किसी बिजनेस में नहीं जाना जहां पर रेगुलर टाइमली प्रमोशंस होती हो, क्योंकि मेरे बस का सब्र है नहीं। अब मेरे को मार्शियन साइंस की एनर्जी को यूज करना है, मेरे को ना ट्रिपल प्रमोशंस एक ही साल में लेने हैं। तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस, जॉब, आप देख लो सैटर्न एरीज के अंदर चार्ट में कहीं मर्जी बिठा लो, सैटर्न पहले घर में देख लो। आप ऐसे व्यक्ति का करियर अगर आप वो देखो, उससे पूछो क्या आपने कहीं से ग्रेचुइटी ली है 5 साल की, वो ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि 5 साल का सब्र नहीं है। वो उससे पहले तो वो स्विच कर जाता है, और इवेंचुअली उसको इंडिपेंडेंस होना है, क्योंकि क्या है एरीज, क्या है फर्स्ट हाउस, इंडिपेंडेंस। तो बोलेगा मैं अपना काम खुद करूंगा, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को तुम्हारे साथ जॉब वॉब का कोई चक्कर नहीं, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए तुमसे, मेरे को पार्टनरशिप बना लो। पार्टनर्स में भी सब्र नहीं आना, सैटर्न एरीज का है ना, सब्र नहीं है। और दूसरी बात, स्टेटस नहीं है। देखो तुम्हारा जो स्टेटस है ना लाइफ के अंदर, सबसे गरीब प्लान गवर्न करता है। और दूसरी बात है, सैटर्न तो खुद कर्म कारक है, तो जॉब की क्वालिटी सैटर्न के साथ डिफर होनी चाहिए। सैटर्न ने अभी कल परसों में ही पद बदला है अपना, वो शतभिषा नक्षत्र के अंदर एंटर हुआ है। तो इसका मतलब आप सबके जॉब के अंदर आप देख लो कि क्या मेरे जॉब की क्वालिटी चेंज हुई है। शनि जब दूसरे घर में आएगा तो बहुत सारे कुंभा जुड़ेगा, बहुत सारे लोग सर्वेंट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि शनि का रिसोर्स आप इकट्ठा कर रहे हो ना, बहुत सारे काम करने वाले शनि के जितने भी रिसोर्सेज इकट्ठा करना चालू कर दोगे, माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी। शनि 8 जाएगा, एक एक करके सारा स्टाफ भागना चालू होगा, क्योंकि अब तो शनि की मृत्यु के घर में गया है ना, 8वें घर से। 8वां घर मृत्यु का घर है। चंद्रमा से 5 है तो वो आपकी मन की स्थिति है, चंद्रमा से 6 आपकी मन की स्थिति है, अंतर्द्वंद में हो। तो चंद्रमा से देखना है, लगन से देखना है आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है जॉब में। अभी देखो ना, जिसका शनि 5वें घर में गया है लगन से, और दूसरे में गया है चंद्रमा से,
किसका गया चंद्रमा पांचवें घर में और दूसरे घर में? किसी का है कॉम्बिनेशन ऐसा? तो मेरे को कॉम्बिनेशन बता दो, मेरे का कॉम्बिनेशन बोल दो मेरे को, मैं तुमको ना लाइव प्रेडिक्शन करके दिखा देता हूँ। सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी। सर मेरे तो हस्बैंड का जॉब का भी हुआ था ना प्रॉब्लम, आपसे बात हुई थी। हाँ जी। तो वर्गो वर्गो में है 4 प्लैनेट्स। नहीं नहीं, साट वर्गो असेंडेंट है, नहीं, लियो। लियो असेंडेंट है, सैटर्न अभी 7th हाउस में आ गया। हाँ, अच्छा, दूसरा जो प्लैनेट है वो कहाँ गया? मून कहाँ गया? मून वर्गो। मून तुम्हारा मून से 6th में है, लगन से 7th में है, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है चार्ट का। यस। ठीक है, अब देखो सैटर्न 7वें घर में गया है, 7वें घर में सैटर्न क्या करता है? 7वां स्टेटस है, आपका स्टेटस कितना बड़ा या छोटा हो सकता है 7वां घर बताता है। तो अब वो क्या करेगा लगन से? आपका स्टेटस बढ़ाएगा, या तो बहुत बड़ी गाड़ी दिलवाएगा, बहुत बड़ा घर दिलवाएगा, या छोटा दिलवाएगा। अब वो बढ़ाने या घटाने में है। लेकिन सैटर्न 7वें में है ना, और अपने ही घर में है, तो स्टेटस बढ़ाएगा। मेगा बड़ा घर लोगे इस साल, मतलब ये 2.5 साल में ना, बड़ा घर और बहुत बड़ी गाड़ी आएगी, 110% आएगी। आपने ले लिया क्या घर? हाँ सर, नए घर में ही है ना? ये घर बड़ा है पहले से? हाँ सर, ये अपना घर है अच्छा यूएस में। अच्छा, ये पहला घर आपका अपना है। ठीक है, यस सर। स्टेटस बढ़ा दिया ना उसने। यस सर। सैटर्न एंटर होगा, देगा, लेकिन वो चंद्रमा से कहां पर है? 6th। अच्छा, तो चंद्रमा से छठे घर में शनि हो तो क्या देता है? रोग ऋण शत्रु, मन की अच्छा, शांति। मैं तुमको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ छठे घर का। छठा घर ना नेगोशिएशन का घर है। पाइसेस में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो चाहिए ना, देखो राम भगवान को क्या चाहिए था? उनको अपना किंगडम, उनको अपनी बीवी चाहिए थी, उनको अपना वाइफ चाहिए था ना भगवान राम को। तो उन्होंने किसका हेल्प किया? सुग्रीव का, जिसको भी अपनी वाइफ चाहिए थी। तो उन्होंने पहले हेल्प किया, इसकी वजह से उनको हेल्प मिला। पाइसेस में जो आप दोगे वही वापस आएगा, जो गिफ्ट आपको चाहिए वही आप दो वापस। ठीक है, आप चाहते हो ना कि आपको, जो लेडीज कंप्लेन करती है ना कि मेरे को इतना गंदा सूट मिला है, मैंने कहा आपने गंदा सूट दिया होगा, वापस आया है। आपको ऐसा सोचना चाहिए। तो आपको अगर अच्छा गिफ्ट चाहिए, अच्छा गिफ्ट देने की हैबिट डालो। पाइसेस है। वर्गो में क्या है? पहले नेगोशिएट कर लो। तो वर्गो में दबंग प्लांट्स चाहिए थे, लाइक मंगल, क्या मिलेगा? ये काम करूंगा, क्या मिलेगा? बिल्कुल पहले डिसाइड कर लो किसके लिए साइन अप करवा रहे हो, क्योंकि वो सर्विस है। शनि क्या है ना बेचारा, पहले कर लेता है, पूरा काम कर लिया, फिर वो बारे मांगता है मिलेगा कुछ। तो ऐसे टाइम पे आपके हस्बैंड को ऐसा जॉब मिलेगा जिसके अंदर वो सैलरी नहीं पूछेंगे पहले, वो पहले पूछेंगे तुम काम करवा लो, उसके बाद मेरे को बता देना कि अच्छा तुम्हारा दिल कर रहा है ना, इतना देना, इतना दे देना। लेकिन ना, शनि 6 इसलिए दुखी रहता है चंद्रमा से भी और लगन से भी, क्योंकि वो पहले तो कर लेता है, उधार ले लेता है। वो गरीब आदमी थे ना, पहले वो मूवीज आती थी किसानों वाली, कि अंगूठा लगवा लेते थे, क्योंकि गरीब आदमी उस टाइम में तो पैसा ले लेता है बिना पढ़े। फिर बाद में जमींदार क्या करता है? सारी जमीन खा जाता है। यही शनि 6 है। तो मेगा आप ना लोन लोगे, फ्री में काम करोगे, और बाद में सोचोगे ये मैंने सही करा या नहीं करा, ऐसे ही करोगे ना। यस सर, एग्जैक्टली ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, अभी तुम मेरे को ये बताओ कि ये प्रेडिक्शन में कितना सिंपल प्रेडिक्शन है ट्रांजिट बेसिस पे, कि एक तरफ तो स्टेटस बढ़ा रहा है, आप किसी को आपका स्टेटस बढ़ेगा तो इंसान बहुत खुश होगा, लेकिन चंद्रमा से 6 में है तो ना सुख नहीं लेने देगा इस बार। सुख सुख अगले साल, अगले 2.5 साल बाद देगा। तब आपको फील होगा कि हाँ हम बड़े हो गए हैं, क्योंकि अभी अभी वो बड़े होने की फीलिंग ही नहीं दे सकता, अभी तो छठे में जा रहा है ना। अच्छा, सैमसंग SM A2025F, डार्क मैसेज किया आपने, लगन एंड मून 8 फ्रॉम सैटर्न। अच्छा, तुम दोबारा सोचो कि कैसे इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं सैटर्न के, क्योंकि इसको भी दशा के साथ मिलाना है, अकेला प्रेडिक्शन नहीं करना ना, दशा के साथ मिलाना है मेरे को। अगर मेगा के हस्बैंड की दशा मिल जाए ऐसी किसी दशा सीक्वेंस के साथ जो छठे घर से मैच कर रही हो, चंद्रमा से छठे घर से,
तब तो समझ लेना कि ये अगर वो महादशा या अंतर्दशा लौटो, तब तो ना बिल्कुल इतना दिक्कत में रखेगी, मानसिक तौर पे इतना तनाव देगी कि इनको लगेगा भगवान हमने क्यों ले लिया ऐसा घर कि कर्जे में डूब गए। ठीक है, किसी भी घर से उसका सातवां घर उसका स्टेटस बतलाता है, और जब भी कोई प्लैनेट जिस घर में एग्जॉल्टेड हो उससे जब सातवां चला जाता है तो वो डेबिलिटेड होता है, क्योंकि वो अपना स्टेटस लूज कर रहा होता है। तो बृहस्पति चार क्या है? बृहस्पति चार को समाज में इज्जत है, हम्म क्योंकि वो समाज के, जिसको होता है ना कि सामाजिक न्याय का कारक है, हम्म समाज की बाउंडेशंस को बना के रखता है, इज्जत है। बृहस्पति 10 में ही आते ही वो कहता है सामाजिक न्याय नहीं मानूंगा अब मैं वो करूंगा, जितने भी सामाजिक बंदिशें तुम लेके बैठे मैं उन सबको तोड़ूंगा। यही बृहस्पति 10 है, इसलिए गालियां पड़ती हैं, और जितनी गालियां पड़ती हैं वो उतना ऊपर जाता है, क्योंकि उसको बिना गाली खाए मजा नहीं आ रहा है। बृहस्पति 10 का की जिंदगी की कहानी है। ठीक है, सर, तो बृहस्पति 10 जब होगा तो वो उसका 7वें से वो 4th पे स्टेटस उसका घर में बढ़ाएगा, ऐसा हो सकता है मतलब? अच्छा, तो बृहस्पति जब भी 10 जा रहा है तो क्या कर रहा है? अपना सारा दिग्बल लूज कर रहा है, उसके अंदर कोई उच्च का बल नहीं, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं, खुशी भी नहीं उसको। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा बोलता हूँ, बृहस्पति 10 है ना, आप जितना बदतमीजी से बात करोगे आप उतना ऊपर जाते हो। मैं बहुत मजाक में बोलता हूँ, इसको लिटरल सेंस में मत लेना। मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पीपल प्लीजर होना इनकी हैबिट नहीं है। आप जितना पीपल प्लीजर बनोगे उतना आप अपना नेचुरल सिग्निफिकेशन खो रहे हो। आप जितना बृहस्पति 10 में है, आप जितना ज्यादा अपने काम से काम रखोगे और प्रोफेशनली बिहेव करोगे, क्योंकि इमोशन का कारक है ना, उससे अपोजिट 4, आप प्रोफेशनली बिहेव करोगे, आपका करियर उतना अच्छा चलेगा। जहां आप इमोशनली इन्वॉल्व हुए वहां आप नीचे गए। ओके। ठीक है, तो आप देखना कि बृहस्पति 10 को की पहचान ये है कि उसको पूछना, जब गालियां पड़नी चालू हो जाएं तो समझ लो ऊपर जाने का टाइम आ गया, कि आप करियर में प्रोग्रेस होने वाली है। तो जितने भी लोग बृहस्पति 10 के आते हैं, जितने भी सीईओज बनते हैं वो बनते हैं, उनसे कभी पूछना कि आपको कितनी गालियां पड़ी लाइफ में, तो वो बंदा बोलेगा बहुत बहुत पड़ी है, इसलिए वो ऊपर बैठा है। सर ये सही बात है कि मेरा बृहस्पति 10 है वर्गों में, मतलब मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं है सर। तो सर आपको ना, वही तो कह रहा हूं कि आप जितना प्रोफेशनली बिहेव करोगे ना, उतना ज्यादा आपको लाइफ में ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। इमोशनली अटैच मत हो। होता नहीं है सर इनसे। 7th सर, लाइक if you have a Capricorn Jupiter, even I also have सर, होता नहीं है, मतलब हम बहुत कैप्रिकॉर्न जुपिटर इन सर बहुत ज्यादा आ जाती है सर। तो कनिष्ठा, तो क्या रेमेडी था कैप्रिकॉर्न जुपिटर का? क्या सीखा था हमने? क्या पहनाना चाहिए जुपिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए? गजेंद्र, अच्छा, स्टोन कौन सा पहनना है? बृहस्पति 10 जाएगा, क्या बिगाड़ रहा है? कफ बिगाड़ रहा है, मेहनत करवा रहा है। ठीक है, बृहस्पति को मेहनत, मतलब ये सोचो कि इम्पॉसिबल सा काम है। ठीक है, खचेड़वा रहा है बृहस्पति को। तो जब ये मेहनत करने के हैबिट में आ जाते हैं तो ये ऊपर, बृहस्पति 10 ना घर में बैठता नहीं आराम से, वो एक के बाद एक पंगे उनको ना चाहिए जिंदगी में खुद को दुखी करने के लिए। उनको खाली बैठना, क्योंकि शनि है ना, शनि बोलता है चलो उठो, दिहाड़ी पे चलना है, मजदूरी है अपनी, उठ के काम करेंगे। इनके साथ खाली बैठना आसान नहीं है, बृहस्पति 10 है ना, क्योंकि दिमाग तो लगातार चलना है, और बृहस्पति आपका बॉडी का कफ बनेगा नहीं। इसका रेमेडी ये है सौम्या, दोपहर में 1 घंटा जरूर सोना है। क्या होता है सोने से? बॉडी का कफ बढ़ता है, कफ बढ़ता है तो बृहस्पति ठीक हो जाता है, बेचारा नॉर्मल आता है, वो कहता है कि ठीक है मैं सोच सकता हूं। तुम देखना कि ये रेमेडी इतना अच्छा रेमेडी है ना, कि ये बृहस्पति 10 के जितने भी वात पित्त कफ के दोष होते हैं वो खत्म कर देता है। तुमको ऐसा रेमेडी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं, किसी भी क्लासिक में। थैंक यू सर। आपका गलती नहीं है देवज्योति, आपका गलती है ही नहीं। शनि 6 वाला पैसे अपन ही नहीं मांग पा रहा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर इतना। सूर्य तो होता है या मंगल होता है, राहु होता, बोलता कि ये बताओ, राहु तो बहुत अच्छा काम करता है 6 में। राहु तो पैसा लेने के बाद बोलता है कि अब अच्छा इसके रेमेडी के पैसा अलग लूंगा, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना है छठे घर में, वो पहले से पहले डिसाइड करके बैठा होता है।
वकीलों के लिए राहु 6 बहुत अच्छा है, वकीलों के लिए, डॉक्टर्स के लिए। वो बोलते हैं स्टंट 2 डालूंगा, 3 के पैसे और लेने हैं, 5 के स्टंट के पैसे पूरे अपने। लेकिन ना शनि 6 पैसा भी अपनी जेब से देगा, रेमेडी के पैसे भी देगा, उसका उसका जब भला हो जाएगा तो वो बेचारा सामने वाला बंदा गालियां भी देगा, वो भी सुनेगा, तो उसको लगता है शायद मैंने ना मदद करके गलतियां कर रहा हूँ लोगों की, पर वो सुधरते नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं समझाता हूँ कि देखो, कुछ लोगों की जिंदगी में परेशानियां वो डिजर्व करते हैं, उनको उनको रहने दो, मत करो उनका भला। लेकिन वो कहाँ सुनते, क्योंकि शनि 6 है, वो जाते हैं, मदद करते हैं दुनिया की, गालियां खाते हैं, फिर वो बाद में आते रहते हैं कि मैंने को तो मदद करी थी। तो सर आपका शनि 6 है, आपकी किस्मत में गालियां लिखी हैं। आप अगर नहीं करोगे इस बात को फॉलो, तो आपके साथ आप बाद में रोते हुए मत आओ ना कि ये इसका रिजल्ट ही है, क्योंकि शनि 6 है। जिस भी प्लैनेट से शनि 6 है वहां पर यही हाल है सर। जिस भी प्लैनेट से आप सोचो कि मन में चंद्रमा से 6 बोल रहा हूं तो चलो, या लगन से 6 तो चलो बहुत अलग है, पर मैं बोल रहा हूं कि आपका जिस भी प्लैनेट से शनि 6 है वहां पर यही हालत है। So, sir, what kind of thing what we can do about this 7-6? ओके, सो व्हाट यू डू इज कि शनि का रेमेडी क्या है, यहाँ पे हेल्प कौन करेगा शनि को 6 में? हु Mercury, कैन हेल्प इन साट, हु इज द फ्रेंड ऑफ सैटर्न? Rahu, sir. Mercury also exalts in 6th. So, Mercury exalts in 6. Mercury. Mercury helps him. Rahu can help him. ठीक है। आंसर इसमें फिर हार्दिक, ये हम बहुत घर के सिंपल रूल है। जब कभी भी सैटर्न जुपिटर का कनेक्शन 10th हाउस 10th लॉर्ड से बन जाएगा, करियर में धमाका होगा। अच्छा, 10th हाउस 7th हाउस का कनेक्शन जब कभी भी सैटर्न जुपिटर से बन जाएगा, 7th लॉर्ड से बन जाएगा, तब भी करियर में धमाका होगा। ठीक सर। सर अब इसमें मेरे को थोड़ा एक वेरिएशन चाहिए कि अगर जैसे सैटर्न 4th में जा रहा हो हाँ। तो फिर हम बोलेंगे कि डिक्लाइन होने के चांसेस इंस्टेबिलिटी आने का पूरा चांस है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन जुपिटर अगर कनेक्शन बना देगा तो ठीक कर देगा। अच्छा हार्दिक, अभी अभी एक रूल सिखाया है। सैटर्न 4th हाउस में जा रहा है, लेकिन 7th डिस्ट्रिक्टर तो देख रहा है ना उसको, 10th हाउस को, तो करियर तो वो बड़ा कर बड़ा रहा है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है, दिल में डर दे रहा है, घर छुड़वा रहा है, बोल रहा है कि ये घर छोड़ो, अपने परिवार समाज छोड़ के निकलो, यहाँ पे ज्यादा रहोगे बेइज्जती करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टी दिलवाऊंगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक उधार दिलवा के। क्यों? क्योंकि मेरी सैटर्न की प्रॉपर्टी है। देखो अगर जुपिटर का कनेक्शन भी 4th हाउस से बन रहा है तो प्रॉपर्टी तो आ रही है ना, लेकिन शनि दिलवा रहा है ना प्रॉपर्टी वहां बैठ के। तो शनि कैसी प्रॉपर्टी दिलवाता है? उधार लेना पड़ेगा, छोटा घर होगा, छोटा और घर होगा, अच्छी जगह पे नहीं होगा, लेकिन करियर बहुत अच्छा चल रहा होगा। आसपास की मतलब एरिया खराब होगा। हाँ, गाड़ी सड़कें दिलवाऊंगा, टूटी कैसी गाड़ी दिलवाऊंगा? ऑल्टो। बस तुमको नाम भी पता है अभी। ठीक है, 7वें में आऊंगा तो मर्सिडीज दिलवाऊंगा, ओके, क्योंकि कंप्लीट स्टेटस, ओवरऑल स्टेटस बड़ा करना है, तो सब कुछ एक साथ दिलवाऊंगा। 7वें घर से सैटर्न जा रहा हूं ना, चिंता मत करो। फर्स्ट हाउस में होगा तो बोलेगा पैदल चलना। हाँ, और रेमेडी भी है उसका। देखो रेमेडी अपने आप रेमेडी निकल के आता है ना। पहले घर में है तो वात बिगड़ रहा है, तो वात बिगड़ रहा है तो उसका ठीक करने का तरीका क्या है? पैदल चलाने का, वॉकिंग पे जाना है सुबह शाम। तुम वॉक करोगे, वज्रासन में बैठोगे, पिंडलियों की एक्सरसाइज होगी, तो वात अपने आप ठीक है। ठीक है, यही पूरा ज्योतिष है।